नमस्कार दोस्तों। हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप के एक्सपायरीज के लिए और हमारा अ, इसका एनालिसिस के लिए वीक का ख़त्म हो गया है, तो आपको इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में, मार्केट का रुझान किस तरह हो सकता है। तो हमारे लिए अभी निफ्टी का जो 1 वीक का चार्ट है ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें थोड़ा इसको थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं और आसानी होगा हमें इसे समझने के लिए। तो अभी निफ्टी के जो आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों से मार्केट ने निफ्टी में थोड़ा सा मंदी दिखाई है। 1 2 3 महीने एकदम मार्केट ने थोड़ा सा मंदी दिखाई है। तो ये जो हमारा इसका जो लो है ये इम्पोर्टेंट है। जब तक 18,000 मतलब जब तक 19,000 नहीं टूटता, 19,000 एकदम अच्छी तरह से, तो इतना तो मतलब ये ऐसे ऐसे जब जाता है ना, तो मार्केट इसको ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड में जाता है, तो धीरे धीरे करके। तो जब तक 19,000 इंटैक्ट है, क्योंकि 19,000 में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है, तो जब तक ये टूटता नहीं है तो तब तक हमारा वीकली व्यू तो ठीक ही है। और उसके हिसाब से मार्केट का जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी अभी के लिए जो है, तो इसका लो, प्रीवियस वीक का लो जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, मतलब 19,200 मोटा मोटा अगर देखें तो 19,296 है। इसका मतलब ये है 19,300 पर हम इसको मान के चलते हैं 19,200। तो 19,200 जब तक ब्रेक नहीं होता ना, तब तक वी आर नॉट लाइक, देखिए, क्योंकि मार्केट में इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है, ओके, यहाँ पर एक जो गैप था ये एक रेजिस्टेंस है। तो ऐसा करके एकदम मार्केट ऐसा ऐसा मूवमेंट देगा। अगर मार्केट एकदम धड़ल्ले से ऐसे नीचे गिरता है, एकदम से ऐसा कोई एक रेड कैंडल बनाता है, ये तो ब्लैक का है, पर मान लीजिए आप ऐसा कोई रेड कैंडल बनाता है, तो फिर सिनेरियो कुछ अलग है। क्योंकि आपको अगर देखेंगे मार्केट ने जस्ट एकदम से ऐसा ऊपर गया, तो अभी एक छोटा सा ऐसा फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो अभी जब चलते हैं तो निफ्टी का मैं सिर्फ वीकली एनालिसिस करूंगा, और बाकी जो सब रहेंगे उसका मैं वीकली एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि वो उसी के हिसाब से ही चलते हैं, निफ्टी को फॉलो करते हैं बस, इसीलिए। और कल बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी होगा और मिड कैप की भी एक्सपायरी होगा, तो उसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, और निफ्टी बैंक निफ्टी को हल्का हल्का हम देख लेंगे। ओके, तो फिर ये होता है मतलब इसका डेली वीकली का। तो अभी हम चलते हैं डेली में, मार्केट में इसका कैसा रहता है। तो आप जैसे देख सकते हैं मार्केट ने जिसको जैसे वो मतलब बढ़ा है ना, उसी हिसाब से उसने नीचे नहीं आया है एकदम से मार्केट नीचे है, एकदम ये मार्केट ऊपर गया। अब इसे आप देख सकते हैं, इसे एक चैनल पैटर्न हम अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो मार्केट अभी तक ये इस चैनल के अंदर ही है। तो मार्केट अगर यहाँ पर कुछ टाइम बिताकर ऐसे भी बुलिश हो सकता है या फिर नीचे आ सकता है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, 19,000 हमारे लिए एक डेडलाइन है, जो डेडलाइन है, और अभी के लिए 19,200 इम्पोर्टेंट जोन है, 19,300 हमारा इम्पोर्टेंट जोन है। जहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन के ट्रेड करे या इंटरडे ट्रेड करे, फिर भी इस जोन पे उसको मतलब प्राइस एक्शन का ढूंढना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें क्या करना है और क्या नहीं। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उससे पहले हमें कुछ नहीं सोचना है। ये था हमारा निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल, क्योंकि यहाँ से एकदम से मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई की थी, यहाँ पर आया फिर गया। तो फिर अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक ही नहीं करेगा ना, क्योंकि ऐसे भी अगर हम देखते हैं इसको बड़ा करके, तब भी मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों इंपॉर्टेंट जोन है ये कोई समझना चाहिए कि मार्केट के लिए ये जोन इंपॉर्टेंट है तो क्यों है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा डिमांड लाइन है, डिमांड जोन है। अभी मैं इसको प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो मार्केट जब तक इस जोन के ऊपर है ना, इस जोन को ब्रेक नहीं करता, ओके, तो तब तक हम कैसे मतलब बियरिश हो सकते हैं कि बस हाँ मार्केट एकदम से जब सब खत्म हो गया सब बेच के निकल जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारा जो सबसे जो सपोर्ट आने वाला है वो 19,350 इम्पोर्टेंट, देन 19,300 इम्पोर्टेंट, देन 19,250, देन 19,200। यहाँ पर 300 इज मोस्ट
19,000, ये 19,350, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। अगर ये सब टूटते हैं एकदम ऐसे बिग कैंडल बना के, तो फिर हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। या गैप डाउन खुलते हैं तो क्या होता है, अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलता है और इसे नीचे तोड़ता है तब हम सेलिंग का सोचेंगे, वरना हम यहाँ से मार्केट एकदम से ऐसे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है तो हमें वेट करना है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, अगर हम इसे ट्रेड कर रहे हैं, हम इसे अगर ट्रेड कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, हम सीधा डालेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में और देखेंगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, तो अभी के लिए हमारा इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन अब हमें देखना है कि निफ्टी कैसा क्या बिहेव कर रहा है। ओके, तो ये तो हो गया मार्क्ड हमारा कि 19,350। सो इसका जो हाई है अभी, ये जो जोन है, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर अस। अगर मार्केट मतलब बाई चांस, मतलब आई डोंट नो, बट बाई चांस अगर मार्केट ऊपर होता है ओपन, तो फिर 19,600 मतलब इतना बड़ा उसको गैप फिल करेगा, क्योंकि 19,400 ये अभी इतना ऊपर जाएगा तो फिर जाके ये होगा। और अभी रिसेंट के लिए मार्केट ने यहाँ से टाइम स्पेंड किया और यहाँ से ही मार्केट कुछ बिहेव किया। दिस इज इम्पोर्टेंट जोन। तो और उसके उसके सिवा और हमारे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट जोन अभी तक के लिए नहीं है। और ये जो 200 EMA है, अगर कोई EMA यूज़ नहीं करता तो खैर ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो 19,450 मतलब 19,480 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है। इस और 19,424 जहाँ पर ये क्लोज दिया है, तो 19,420 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे खुलता है तो मार्केट यहाँ आएगा, इसके ऊपर खुलता है यहाँ आएगा, इसके ऊपर खुलता है तो फिर मार्केट के लिए ये जो 19,560 विल बी इम्पोर्टेंट। उसके ऊपर भी जाता है तो 19,600 विल बी इम्पोर्टेंट, 19,610 20 मान लीजिए, 19,620 ऐसा मान लीजिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। और उसके भी ऊपर जाता है तो फिर 19,640 ये इम्पोर्टेंट रहेगा, 19,640 इसके ऊपर अगर जाता है, ये हमारे ऊपर का लेवल्स है, ये हमारे नीचे का लेवल्स है, इसको हम देख के हम मार्केट में ट्रेड लेंगे। तो ये हो गया। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो ये है बैंक निफ्टी का लेवल्स, और बैंक निफ्टी में हमें सीधा सीधा क्या करना है ये हमें अभी देखना है। ओके, तो बैंक निफ्टी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट जो जोन है ना, ये है 44,000 बैंक निफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जोन है। ओके, 44,000 इसके नीचे खुलता है, इसके नीचे खुलता है, रीटेस्ट करता है या सीधा खुलता है तो हम डाउन साइड का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल हमें वेट करना है और देखना है कि क्या क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये 15 मिनट्स का है तो 5 मिनट्स हमें वेट करना है, तभी हम शॉर्ट या बाई करेंगे सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल को देख के। तो 9:30 के बाद हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे कि क्या क्या करना है और क्या नहीं। अगर ऐसे सीधा सीधा वो रेड कैंडल बना के नीचे जाता है तो फिर हम फर्स्ट कैंडल का जब लो ब्रेक करेगा तो फिर हम इसे बाय कर लेंगे। उसका हाई ब्रेक करता है तो फिर वेट करेंगे, रिटेस्ट करेंगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, थोड़ा सा देख के हम मार्केट में जंप करेंगे, तो फिर हमें जाके ठीक से कुछ पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है या क्या नहीं। ओके, सो उसके पहले हमें मार्केट में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सो ये बहुत बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। ओके, तो मार्केट को ही डिसाइड करने देना है कि हम मार्केट को क्या करना है और क्या नहीं। और अगर मार्केट ऐसा कुछ बिहेव करता है तो फिर तो मार्केट अगर इसके नीचे खुलता है और इसे रिटेस्ट करके जाता है तो फिर तो यहाँ पर खुलता है, यहाँ के यहीं पर कहीं बीच में खुलता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर हम सेलिंग करेंगे 44,555 दिस इज आवर सेलिंग जोन। यहाँ पर अगर मार्केट बियरिश प्राइस एक्शन दिखता है, ऐसे खुल के मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पर नीचे आता है, एंड 44,200 हमारा बाइंग जोन है। ये हो गया बाय, ये हो गया सेल। ओके, और उसके भी ऊपर अगर जाता है तो 44,643 हो गया, और 45,000
मोटा मोटा मान लीजिए ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस काम करेगा, ये जोन के अंदर वो आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर कुछ होता है, अगर इसके बीच रहता है तो हम इसको देख के ही डिसाइड करेंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ और ये आपका लेबल्स है जो मैंने लिखा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 44 ये सब ये इम्पोर्टेंट जोन्स है मार्केट के लिए। ओके, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो अभी चलते हैं हम फिर निफ्टी के तरफ। अभी हम फिर निफ्टी में आ गए और फिर निफ्टी अपना ही एक रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि उसके पहले उसके पास कोई रेजिस्टेंस अभी के लिए नहीं है, उसको थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वेट ए मिनट, हाँ ये इसने यहाँ पर जहाँ पर ये उसको लेना था तो 19,700 मार्केट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी के लिए है। को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं। अब देखिए 19,700 मार्केट ने यहाँ तक आया एकदम से और एकदम से पिन पॉइंट मार्केट ने इसको सपोर्ट के हिसाब से मान लिया। तो इसका जो लो है, इसका लो ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ आएंगे। 19,700 अगर ब्रेक होता है, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है, इसे ध्यान दे के देखना है। इसे ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, कुछ करता है तो फिर हमारा जो डाउन साइड का ट्रेड होगा वो 19,500 तक होगा। ओके, और उसके ऊपर यहाँ पर खुल के अगर ऊपर जाने की चेष्टा करता है तो हमारा सबसे पहले तो 19,850 ये यहाँ से गया ना, तो 19,850 ये हमारे लिए, क्योंकि देखो 700 है 800 तो 150 का पॉइंट हमारे पास बफरिंग के लिए है ना, और उसके भी ऊपर अगर जाता है तो 19,934 तो 19,930 ये इम्पोर्टेंट है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ पर खुलता है, ऊपर जाता है, छोटा सा बाइंग होगा, यहाँ पर सेलिंग का देखेंगे धीरे धीरे आएगा और उसको ब्रेक करता है तो फिर बाइंग। यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर नीचे आता है तो सेलिंग, और ऐसे रुकता है और उसको ब्रेक करता है तब भी सेलिंग। अगर इसे यहाँ पर खुल के ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो फिर ऐसा सब सिनेरियो देखेंगे। अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करता है तो फिर 19,500 हमारा अल्टीमेट जोन है, उसको ब्रेक करता है तो फिर कुछ नहीं। तो ये दीज आर इम्पोर्टेंट जोन्स। कहाँ पर मार्केट खुलता है, कहाँ जाता है, 5-10 मिनट वेट करने से हमें डायरेक्शन एकदम से ठीक से क्लियरली पता चल जाए। उसके बाद हम डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शन बायर के लिए या ऑप्शन सेलर के लिए, जो भी है। ओके, या फ्यूचर्स। और दिस इज व्हाट फॉर फिन निफ्टी। ओके, तो अभी चलते हैं निफ्टी मिड कैप में। देखिए अभी निफ्टी मिड कैप का क्या हालत है। निफ्टी मिड कैप यहाँ पर भी एक छोटा सा ऐसा एक रेंज बनाए यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि इसका चाल अलग होता है। ओके, देख सकते हैं ऐसे उसने एकदम से ऐसा चल रहा है। तो अगर ये सब ब्रेक नहीं करता, ओके ये अगर ऐसा ब्रेक नहीं करता, सॉरी, तो फिर हमें बहुत ही बड़ा घाटा होगा। तो जब तक ये चैनल इंटैक्ट है ना, ठीक तरह से ये चैनल, ओके, तब तक क्या करें हम, कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सो जब तक ये चैनल एकदम से मतलब है तब तक है बस। सॉरी, मुझे थोड़ा सा इसको भी यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सीधा सीधा देखिए ये एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, एकदम से सीधा चैनल है। तो अब अगर इसे ये ब्रेक करता है तभी हम कुछ ट्रेड लेंगे, अगर ये ब्रेक ही नहीं करता हम क्या ही ट्रेड लेंगे, और ऐसे ही वो चॉपी रहता ही है। तो ऑप्शन सेलर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जोन ये यहाँ पर आता है निकल के, इसको सीधा सीधा ही मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर ये एक जोन आता है, इसको थोड़ा ऊपर ले, हाँ बस। तो ये जोन इम्पोर्टेंट है, और नीचे के लिए जो हमारा इम्पोर्टेंट जोन है, ये जोन हमारा आता है नीचे के लिए।
तो इस जोन के अंदर मार्केट कहीं रहता है तो फिर तो इसको देखेंगे। ओके, और उसका तो डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से ये जो ब्लू लाइन है चैनल है, ये ऊपर नीचे मतलब ये जा रहा है। ओके, तो दिस इज़ व्हाट मतलब अगर ये इसको ब्रेक करता है ना, इस चैनल को यहाँ पर, और ऐसे रीटेस्ट करके नीचे आता है, तो फिर हमारे लिए ये यहाँ पर तो है ही है। तो 8400 मोटा मोटा मान लेते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस है, मतलब फॉलिंग साइड में, और 18,650 तो ये जोन है। तो मतलब 250 का बफरिंग, मतलब यहाँ पर मार्केट घूम सकता है इसके इर्द गिर्द। तो 8650 8400, क्योंकि मार्केट ने अभी कुछ नहीं किया कितने दिनों से। अगर ये कुछ करता है तो फिर हम देखेंगे, वरना बस इसको डायरेक्ट सेल करेंगे और बैठ जाएंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक फॉर निफ्टी मिड कैप, क्योंकि मार्केट आप खुद ही देखिए इसे, इसका क्या है। पर बात ये है कि ये जो हायर हाई जो बना रहा था ना, अभी ये हायर हाई नहीं बनाया है। ये हाई आप खुद देख लीजिए, क्योंकि ये था इसका हाई, उसके बाद ये हाई था, उसने ये हाई को तोड़ा ही नहीं है। अगर तोड़ता है तो फिर ऐसा कहीं आकर ऐसे तोड़ता है तो यहाँ पर ये जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ऐसा करके ये सिनेरियो, उसका ये सीन चल रहा है। तो इसको ये अगर ब्रेक करता है, कहीं पर हमें एक लोअर लो दिखता है, यहाँ उसको ऊपर का हाई, उसका हाई जो है मतलब लोअर लो का जो उसका हाई होगा, उसको ऐसे लगा के हमें हमें सेल करना है। दैट इज सिंपल। और जो मैंने पॉइंट बताए ये यही पॉइंट रहेंगे और कुछ नहीं है। दैट इज वेरी सिंपल इन फिन निफ्टी, सॉरी निफ्टी मिड कैप। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से इसे समझ चुके होंगे और याद कर चुके होंगे। तो आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो। जय हिंद।